Hello everyone, this is the fourth video of COBOL series, and in this video we are going to cover introduction to ZOS TSO ISPF. So ZOS TSO ISPF क्या है बेसिकली? तो बेसिकली हमारा एक जो मेन फ्रेम का जो सॉफ्टवेयर होता है उसमें हम बेसिकली कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करते हैं? ZOS ऑपरेटिंग सिस्टम हम यूज़ करते हैं किसमें? मेन फ्रेम में, ठीक है। टीएसओ हमारी स्क्रीन होती है, आईएसपीएफ भी क्या होती है? स्क्रीन होती है। बेसिकली टीएसओ हमारे क्या होते हैं? रीजन्स होते हैं, और आईएसपीएफ क्या है? हमारी स्क्रीन, जो भी मेन फ्रेम में हम वर्क करते हैं। तो आज हम यही समझेंगे कि सॉफ्टवेयर में कैसे कैसे वर्क किया जाता है ना, कोबोल की फाइल वगैरह कैसे बनाते हैं और कैसे कैसे काम होता है। तो आ जाओ वही देखते हैं आज। सो बेसिकली मेन फ्रेम एज अ कंप्यूटर, ठीक है। वी यूज एन ऑपरेटिंग सिस्टम। हम ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा यूज करते हैं? ZOS ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं, ठीक है, जैसा कि मैंने बताया था। TSO ISPF, ठीक है। लेट एज्यूम वी गॉट न्यू जॉब इन मेन फ्रेम। मान लीजिए आपको कोई जॉब मिल जाती है मेन फ्रेम में। देन वी नीड अ सिस्टम प्लस एमुलेटर सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट, ठीक है। तो बेसिकली प्रोजेक्ट में कौन कौन से सॉफ्टवेयर होते हैं? ब्लू जोन, QWS, IBM टेलनेट। ये बेसिकली सॉफ्टवेयर्स हैं जिसके अंदर हम क्या करते हैं? वर्क करते हैं। क्या होते हैं? ये एमुलेटर्स होते हैं, कनेक्ट टू मेन फ्रेम कंप्यूटर, जो कि किससे कनेक्टेड होते हैं? मेन फ्रेम कंप्यूटर से कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। सो वी नीड अ सिस्टम, यानी जो भी जहाँ पे भी आपकी जॉब लगी है वहां से आपको क्या मिलेगा? लैपटॉप मिलेगा। उसके अंदर आप क्या करेंगे? सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करेंगे। कोई सा भी सॉफ्टवेयर आप डाउनलोड कर दीजिए और वहां से काम क्या कर दीजिए? आप स्टार्ट कर दीजिए। चलो उसके बाद देखते हैं ट्रेनिंग। बेसिकली ट्रेनिंग में मतलब जो भी हम इस्तेमाल करते हैं, विस्टा TN 3270। मान लीजिए भी कहीं भी आप ट्रेनिंग कर रहे हैं मेन फ्रेम की, तो आपको कौन सा सॉफ्टवेयर दिया जाता है? विस्टा TN 3270, ठीक है। ये फ्री सॉफ्टवेयर होता है, फ्री एमुलेटर होता है। आप अपने पर्सनल लैपटॉप में भी क्या कर सकते हैं? इसे डाउनलोड कर सकते हैं। ओनली फॉर ट्रेनिंग, है ना। इंटरव्यू में मत बताइएगा कि मतलब हमने इस पे काम किया है, ठीक है। तो सेकंड आता है हमारा मेन फ्रेम IP एड्रेस, ठीक है। सो और होस्ट नेम एंड पोर्ट नंबर, मतलब मेन फ्रेम का जो IP एड्रेस है, होस्ट नेम है एंड पोर्ट नंबर है, वो भी हमें क्या करने पड़ेंगे? मतलब सेटअप करने पड़ेंगे। तो प्रोजेक्ट में आप क्या करो? टेक टीम मेंबर है ना। जो भी आपका टीम मेंबर होगा वो हेल्प करा देगा कैसे कैसे IP एड्रेस भरना है, क्या आपको होस्ट नेम भरना है, क्या आपको पोर्ट नंबर भरना है। ट्रेनिंग के लिए आप इस्तेमाल अगर कर रहे हैं तो ये वाला कर सकते हैं, है ना। IP 127.0.0.1। पोर्ट नंबर आप इस्तेमाल कर सकते हैं 3270, ठीक है। थर्ड हम देख लेते हैं, वी विल कनेक्ट टू मेन फ्रेम, ठीक है। मेन फ्रेम से हम कनेक्ट हो चुके हैं। उसके बाद जो भी आपकी वेलकम स्क्रीन होती है वो आपकी क्या मांगती है? यूज़र ID मांगती है, पासवर्ड मांगती है। तो ट्रेनिंग के लिए आप कौन सा यूज़र ID इस्तेमाल कर सकते हैं? ये कर सकते हैं IBM यूज़र। पासवर्ड आप ये कर सकते हैं सिक्योर वन, ठीक है। स्मॉल में या कैप में कोई सा भी आप यूज़ कीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फोर्थ, वंस वी लॉग्ड इन टू दी मेन फ्रेम, जब भी आप मेन फ्रेम में लॉग इन हो जाएंगे, व्हाट विल वी विल सी हियर, स्क्रीन में आपको दिखेगा कॉल इट एज अ सेशन लिस्ट। मतलब स्क्रीन में आपको सेशन लिस्ट दिखेगी, ठीक है। जो भी मेन फ्रेम की सेशन लिस्ट होती है वो मैं दिखाऊंगा कैसे दिखती है अभी, ठीक है। सो बेसिकली मेन फ्रेम में टू मेजर इन्वायरमेंट होते हैं। पहला TSO, दूसरा CICS, ठीक है। TSO में जो सेशन लिस्ट होती है वो कौन कौन सी होती है? TSO prod, TSO dev और टेस्ट, TSO qual, ठीक है। ये हमारे क्या है? सब लेवल इन्वायरमेंट है, ठीक है। TSO एक हमारा इन्वायरमेंट हो गया, और ये हमारे क्या है? सब लेवल इन्वायरमेंट। मतलब एक तो प्रोडक्शन होता है, एक डेवोट है जिसमें हम टेस्टिंग वगैरह करते हैं, और थर्ड होता है हमारा क्वाल, ठीक है। ये मैं बताऊंगा क्या होता है। सेकंड आते हैं हम CICS में सेशन लिस्ट भी ये सेम होती हैं। CICS prod, CICS टेस्ट, CICS क्वाल, ठीक है। और इसमें देखो, TSO में बेसिकली जो भी कोबोल प्रोग्राम है, जो भी JCL जॉब है, लोड है, फाइल्स हैं, DB2 टेबल है, नहीं। कोबोल प्रोग्राम ऑनलाइन हो गए, बैच हो गए, है ना। टेस्ट हो गया, prod हो गया, है ना, JCL जॉब। और जो लोड है वो ऑनलाइन बैच का, फाइल भी टेस्ट prod की, और DB2 टेबल भी टेस्ट प्रोड की। मतलब सब कुछ क्या है? मतलब ऑल कोडिंग और डेटा किस में जाके स्टोर स्टोर होता है?
TSO में जाके स्टोर होता है। मतलब कौन सा सेशन यूज होता है इसमें, TSO वाला सेशन हमारा यूज होता है, जितना भी कोडिंग पार्ट है, जितना भी डेटा पार्ट है, ठीक है। सो ऑल कोडिंग कंपोनेंट्स एंड डेटा विल बी इन TSO ओनली, ठीक है। सम ऑफ देम विल बी इन prod, सम ऑफ देम विल बी इन टेस्ट। मतलब कुछ कंपोनेंट और कुछ डेटा हमारा prod में हो सकता है, और कुछ कंपोनेंट और कुछ डेटा हमारा टेस्ट में हो सकता है, ठीक है। तो बेसिकली CICS हमारी क्या होती है, इंटरेक्टिव स्क्रीन होती है। इट इज यूज्ड बाय द यूजर, ठीक है। मतलब CICS में हम क्या यूज करते हैं, स्क्रीन्स का यूज करते हैं, जो कि हमारा यूजर यूज करता है, ठीक है। टुडे वी वांट टू कोड अ कोबोल प्रोग्राम। हमें आज क्या करना है, मान लीजिए आज हमें कोबोल प्रोग्राम बनाना है, कंपाइल करके उसे लोड करना है, मतलब लोड मॉड्यूल बनाना है। यूज फॉर एग्जीक्यूशन JCL, सी द आउटपुट, है ना। सो वी नीड डेटा सेट। मतलब आपको कोबोल प्रोग्राम बनाना है, तो उसके लिए क्या चाहिए, हमें डेटा सेट चाहिए। कंपाइल करके आपको लोड मिलना है, तो उसके लिए भी क्या चाहिए, डेटा सेट चाहिए। यूज फॉर एग्जीक्यूशन JCL, एग्जीक्यूशन JCL अगर आपको चाहिए तो डेटा सेट चाहिए। आउटपुट अगर देखना है तो डेटा सेट चाहिए। सो वी नीड डेटा सेट। एंड मतलब डेटा सेट क्या हो गया, हमारा एक फाइल ही हो गई। इट इज यूज टू स्टोर दी प्रोग्राम, जॉब, है ना, लोड अप टू, मतलब जो भी आपकी चीजें हमें बताई गई हैं, ठीक है। अब यहाँ पे डेटा सेट भी दो तरह का होता है ना। डेटा सेट इज ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट इज PDS एंड सेकंड वन इज PS। PDS बेसिकली क्या होता है, पार्टीशन डेटा सेट, यूज्ड फॉर कोडिंग कंपोनेंट, ठीक है, जिसमें हम कोडिंग कर सकते हैं, लाइक कोबोल प्रोग्राम, JCL जॉब, लोड मॉड्यूल, कॉपी बुक, कंट्रोल कार्ड, है ना। इनमें हम क्या कर सकते हैं, कोडिंग जिसमें हम कर सकते हैं वो हमारे क्या है, मतलब PDS में जाके स्टोर हो जाएंगे। तो बेसिकली PDS की फॉर्म होती है पार्टीशन डेटा सेट। सेकंड आ जाते हैं हम PS क्या होती है, फिजिकल सिक्वेंशियल। इट इज यूज फॉर डेटा, है ना, ये डेटा के लिए होती है PS फाइल। मतलब कस्टमर डिटेल्स, अकाउंट डिटेल्स, सेल्स, क्रेडिट कार्ड डिटेल्स, जो भी हमारी डिटेल्स हैं या डेटा है, वो कहाँ जाके स्टोर करेंगे, हम PS फाइल में स्टोर करेंगे, ठीक है। तो PS की फुल फॉर्म क्या है, फिजिकल सिक्वेंशियल। अब बेसिकली इन दोनों में डिफरेंस क्या है ना, PDS में और PS में। अब मान लीजिए जो भी हमारा PDS है, ये हम ऐसे मान सकते हैं जैसे हमारा कंप्यूटर में एक फोल्डर होता है ना। और जो हमारा PS है, PS को हम ऐसे मान सकते हैं जैसे .doc, .xml, मतलब जो भी हमारी फाइल्स होती हैं, वर्ड फाइल हो गई, एक्सेल फाइल हो गई, वो हमारा क्या है, PS फाइल है। और PDS क्या है, हमारा एक फोल्डर है। फोल्डर के अंदर हम क्या करते हैं, कंपोनेंट्स बनाते हैं, है ना, मतलब मेंबर्स बनाते हैं फोल्डर के अंदर। तो उन मेंबर में हम क्या लिखते हैं, कोबोल प्रोग्राम लिखते हैं, JCL जॉब लिखते हैं, वो आगे जाके हम देखेंगे अभी, ठीक है। तो बेसिकली अभी हम इसका डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा, ये एज अ फोल्डर है और ये एज अ फाइल है, ठीक है। हाउ टू क्रिएट अ PDS, ठीक है। अब सबसे पहले सिलेक्ट द TSO, मतलब जो भी ये वाली हमारी स्क्रीन है, आप इसे सिलेक्ट कीजिए। डेस्कटॉप फॉर मेन फ्रेम, ये क्या है हमारा, बेसिकली डेस्कटॉप है मेन फ्रेम का, और ZOS मेन्यू ड्रिवन स्क्रीन है, ठीक है। चलो, तो बेसिकली ऐसी हमारी स्क्रीन दिखती है, ISPF प्राइमरी ऑप्शन मेन्यू। ऑप्शन में आपका ये बहुत सारे ऑप्शंस आ जाते हैं, सेटिंग्स, व्यू, एडिट, यूटिलिटीज। जब भी आप प्रोजेक्ट में किसी काम करेंगे या अभी काम कर रहे होंगे, तो आपको ये चीज़ दिख रही होंगी या दिखेंगी, ठीक है। तो बेसिकली हमारी क्या है, मेन स्क्रीन है किसकी, मेन फ्रेम की। अब देखो, नेविगेट इन दी ZOS, ठीक है। फर्स्ट फॉरवर्ड और नेक्स्ट स्क्रीन, है ना, चूज एन ऑप्शन फ्रॉम दी मेन्यू। मतलब आपको कहीं, अगर आपको कहीं और जाना है, यानी नेक्स्ट स्क्रीन पे जाना है, तो आप कोई सा भी ऑप्शन चूज करके आपको क्या कर सकते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट स्क्रीन पे जा सकते हैं। बैकवर्ड और एग्जिट स्क्रीन या प्रीवियस, मतलब पहली वाली स्क्रीन पे अगर जाना है, तो आपको क्या प्रेस करना होगा, फंक्शन F3 का मतलब हो गया एग्जिट, ठीक है। ऑन अ पेज, अगर आपको अप डाउन करना है, मतलब अप के लिए क्या हो गया, F7। अगर आपको डाउन करना है तो F8। मतलब अप डाउन का मतलब क्या है, आपको यहाँ पे स्क्रॉल अप कर रहे हैं तो F7, स्क्रॉल डाउन कर रहे हैं तो F8, किसमें, मेन फ्रेम में। ऑन अ पेज लेफ्ट एंड राइट, मतलब लेफ्ट के लिए आप क्या करेंगे, मतलब आपको लेफ्ट में जाना है तो F10, राइट में जाना है तो F11। स्वैप बिटवीन टू स्क्रीन, मतलब आप मान लीजिए दो स्क्रीन आपकी खुली हुई हैं,
तो आपको अगर क्या करना है, स्वैप करना है तो F9, ठीक है। तो बेसिकली ये कुछ कमांड्स हैं जो कि याद रखनी इंपॉर्टेंट है, बहुत यूज में आने वाली है, ठीक है। हाउ टू क्रिएट अ न्यू पीडीएस, है ना, और डेटा सेट, मतलब कैसे क्रिएट करेंगे हम न्यू पीडीएस को, वो देखते हैं। तो दो स्टेप्स होते हैं बेसिकली हमारे। पहला नेविगेशन, दूसरा एक्शन विद डिटेल्स। मतलब पहले नेविगेट करेंगे, मतलब उस स्क्रीन पे जाएंगे जहां से हमारा पीडीएस क्रिएट होता है, और उसके बाद एक्शन करेंगे बेसिकली डिटेल्स को डाल के, ठीक है। चलो इसके बाद देख लेते हैं। चलो नेविगेट देख लेते हैं, ठीक है। थोड़ा सा नेविगेट क्या है, बेसिकली फ्रॉम दी ISPF आपको ऑप्शन चूज करना होता है 3.2। 3 का मतलब होता है यूटिलिटीज, 2 का मतलब डेटा सेट। मतलब आपको डेटा सेट अगर क्रिएट करना है तो पहले 3 आपको प्रेस करना पड़ेगा, उसके बाद 2 प्रेस करना पड़ेगा, है ना। 3.2 के बाद अब आ जाते हैं A इज फॉर एलोकेट, D इज फॉर डिलीट, R इज फॉर रीनेम। मतलब कोई भी डेटा सेट है, अगर आप नया डेटा सेट बनाना चाहते हैं तो A, डिलीट करना चाहते हैं तो B, और रीनेम करना चाहते हैं तो R, ठीक है। अब एक्शन डिटेल्स में क्या होगा, आपको क्या क्या भरना पड़ेगा वहाँ पे। नेम बताना पड़ेगा जो भी आप डेटा सेट क्रिएट कर रहे हैं, लोकेशन बतानी पड़ेगी, स्पेस एलोकेशन बताना पड़ेगा, टाइप एंड एट्रीब्यूट बताना पड़ेगा, ठीक है। मतलब क्या टाइप है उसका, PS है, PDS है, एट्रीब्यूट बताने पड़ेंगे, है ना। तो देखो कैसे कैसे बताएंगे। सबसे पहले नेम ऑफ द डेटा सेट, जो भी डेटा सेट का नेम होता है वो कैसे हम डिफाइन करते हैं बेसिकली। इट इज ऑफ मैक्सिमम 44 करेक्टर। मैक्सिमम 44 करेक्टर का क्या होता है, हमारा डेटा सेट होता है। इट शुड कंटेन अ क्वालिफायर, है ना। मतलब इसमें क्या होता है, बेसिकली क्वालिफायर होता है एक सिंगल वर्ड का, मैक्सिमम 8 करेक्टर। मतलब सिंगल वर्ड का क्वालिफायर होना चाहिए, और मैक्सिमम क्या होना चाहिए, 8 करेक्टर का आपका जो भी क्वालिफायर है वो होना चाहिए। शुड नॉट स्टार्ट विद नंबर, नंबर से स्टार्ट नहीं होना चाहिए, करेक्टर से ही स्टार्ट होना चाहिए। ज्वाइन द क्वालिफायर यूजिंग डॉट, मतलब क्वालिफायर को आप ज्वाइन कराओगे यूजिंग डॉट। फॉर एग्जाम्पल आपका न्यू डेटा सेट है ना, प्रोजेक्ट में, और उसकी नेमिंग हम कर रहे हैं यूजर आईडी डॉट एप्लीकेशन नेम डॉट मॉड्यूल। तो ऐसे करके हम बनाते हैं किसमें, प्रोजेक्ट में। मतलब सबसे पहले आपकी यूजर आईडी आ जाएगी डॉट, उसके बाद एप्लीकेशन का नेम आ जाएगा डॉट, उसके बाद मॉड्यूल। ये ध्यान रखिएगा कि जो मतलब एक जो क्वालिफायर है वो मैक्सिमम कितना है, 8 करेक्टर हो सकता है बस, ठीक है। जैसे हमारा APPLNAME ये 8 करेक्टर का है, इससे ज्यादा करेक्टर का हम क्वालिफायर नहीं ले सकते हैं, ठीक है। नोट पॉइंट, डेटा सेट के जो नेम्स हैं कीप इट शॉर्ट बिकॉज वी आर गोइंग टू टाइप देम डेली। मतलब जो डेटा सेट के नेम हैं आप छोटे छोटे बनाइए, मतलब ज़्यादा बड़ा ना कीजिए इसे, बिकॉज आपको ही क्या करने हैं, इसे डेली डेली यूज में काम करने हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल के साथ देख लेते हैं। प्रोजेक्ट में मान लीजिए मतलब जो भी आपकी आईडी है वो क्या है, AN$Z1A1। एप्लीकेशन नेम क्या है, लॉगनेट TICWX, ये एप्लीकेशन नेम है। तो बेसिकली आप पर्सनल डेटा सेट कैसे बना सकते हैं, AN$Z1A1.LN, है ना। लॉगनेट का मतलब LN डॉट कोबोल, मतलब कोबोल डेटा सेट बनाना है तो कोबोल, JCL बना रहे तो JCL, ठीक है। ये हमारे पर्सनल डेटा सेट हो गए। अब प्रोजेक्ट के डेटा सेट की बात कर लेते हैं। प्रोजेक्ट में बेसिकली प्रोडक्शन और प्रोजेक्ट का डेटा सेट जो है वो कैसे होता है, देखो। प्रोजेक्ट कोड डॉट एप्लीकेशन कोड डॉट जॉब नेम डॉट फाइल नेम डॉट फाइल नेम, ठीक है। तो कैसे कैसे लिखेंगे, TZ1A1 डॉट एप्लीकेशन नेम TIC डॉट जॉब नेम Z1YN001 डॉट अकाउंट डॉट डेटा। तो ऐसे करके क्या है, हमारा प्रोजेक्ट डेटा सेट हमारा तैयार हो जाता है। अब ये जो क्वालिफायर है डॉट TIC डॉट, अगर हम स्टार लगा देते हैं तो जो TIC के बाद जितने मतलब कुछ भी लिखा हो डेटा सेट में, वो सारे ही डेटा सेट हमारे क्या हो जाएंगे, प्रिंट हो जाएंगे। अगर हमने स्टार लगा दिया तो TIC के बाद कुछ भी हो तो हमारे पास क्या हो जाएंगे, वो वाले डेटा सेट आ जाएंगे, ठीक है। तो बेसिकली जैसे जैसे आप काम करेंगे वैसे वैसे आपको समझ में आएगा, बट थोड़ा सा जो ओवरव्यू है वो लेना ज़रूरी है, ठीक है। सेकंड बात कर लेते हैं लोकेशन की। लोकेशन फर्स्ट,
लोकेशन में क्या है बेसिकली, टेल द यूनिट है ना, यूनिट बतानी पड़ेगी आपको, सिस्डा और 3390 ये यूनिट है। टेल द वॉल्यूम, वॉल्यूम बताना पड़ेगा, JASY S1, ठीक है, डिपेंड ऑन प्रोजेक्ट। अब बेसिकली ये देखो कि जो लैपटॉप है वो 500 GB की जो हार्ड डिस्क है ना, उसमें OS की विंडो है। पार्टीशन ड्राइव उसमें कितने होते हैं, CDE होते हैं, है ना। जो भी हम पार्टीशन को मतलब ड्राइव ड्राइव का जो पार्टीशन करते हैं वो कौन कौन सा करते हैं कंप्यूटर में, C D और E, है ना। ये हमारे क्या है, उसमें क्या हम डालते हैं, फिर फोल्डर डालते हैं या डॉक्यूमेंट डालते हैं। अब ऐसे ही सिमिलरली मेन फ्रेम में जो 500 GB का क्या होता है, हार्ड डिस्क नहीं होती, यहाँ पे होता है DASD, ठीक है। और ZOS ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं। पार्टीशन हम कैसे कैसे करते हैं यहाँ पे, सिस्डा और 3390 का सिस ALDA और 3380, ये हमारे क्या है, पार्टीशन के नेम्स हैं, ठीक है। और ये हमारे क्या हो गए, वॉल्यूम्स हो गए। और डेटा सेट आप कोई सा भी बना सकते हैं इनके अंदर, PDS और PS, ठीक है। चलो इसके बाद देख, चलो DASD देख लेते हैं, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, डायरेक्ट एक्सेस स्टोरेज डिस्क, ठीक है। यहाँ पे इसकी फुल फॉर्म क्या है, डायरेक्ट एक्सेस स्टोरेज डिस्क, ठीक है। थर्ड देख लेते हैं, स्पेस एलोकेशन में हम क्या देते हैं बेसिकली, ये हमारा स्टैटिक नेचर का होता है। एलोकेट द रिक्वायर्ड स्पेस, ठीक है, हम रिक्वायर्ड स्पेस जो होती है वो एलोकेट करते हैं एट द टाइम ऑफ क्रिएटिंग दी डेटा सेट। मतलब जब भी आप डेटा सेट क्रिएट करेंगे उस टाइम पे हम क्या करेंगे, रिक्वायर्ड स्पेस को एलोकेट करेंगे। तो ये बेसिकली यहाँ पे 4 पॉइंट्स है, क्या पहला, स्पेस की यूनिट। स्पेस की यूनिट हम कैसे कैसे मतलब कौन कौन सी हो सकती हैं, ट्रैक या फिर सिलेंडर, ठीक है। दो स्पेस होती हैं, मतलब दो यूनिट्स होती हैं यहाँ पे, ट्रैक या फिर सिलेंडर। मतलब मेन फ्रेम में जो यूनिट्स हैं लाइक GB MB, है ना, मतलब जो इंटरनेट में यूनिट्स होती हैं वो GB MB होती हैं, ठीक है। और जो मेन फ्रेम में यूनिट्स होती हैं बेसिकली ट्रैक और सिलेंडर होती है। एंड वन सिलेंडर इज इक्वल टू 15 ट्रैक्स, मतलब एक सिलेंडर कितने ट्रैक्स के बराबर है, 15 ट्रैक्स के बराबर है। प्राइमरी क्वांटिटी स्पेस, ठीक है, फिक्स्ड स्पेस एलोकेशन होता है यहाँ पे। प्राइमरी क्वांटिटी स्पेस में मतलब 1:1 का यहाँ पे फिक्स्ड स्पेस एलोकेशन होता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपने 10 ट्रैक आपने एलोकेट किया है तो 10 ट्रैक ही हमें क्या मिलेगा, स्पेस मिलेगा, ठीक है। सेकेंडरी क्वांटिटी स्पेस हमारा एक्सटेंडेबल स्पेस होता है। मतलब ये मान लीजिए 1:15 का है अगर, तो फॉर एग्जांपल अगर आपने 10 ट्रैक एलोकेट किए हैं तो आप कितना एक्सटेंड कर सकते हैं इसे, 15 टाइम्स आप क्या कर सकते हैं, स्पेस को एक्सटेंड कर सकते हैं। तो जो भी सेकेंडरी क्वांटिटी है कैन बी एक्सटेंडेड बाय 15 टाइम्स अकॉर्डिंग टू देयर नीड, ठीक है। तो जैसे जैसे नीड होगी वैसे वैसे हम क्या करेंगे, सेकेंडरी क्वांटिटी को एक्सटेंड कर देंगे बाय 15 टाइम्स, ठीक है। और इसके बाद देख लेते हैं डायरेक्टरी ब्लॉक्स। तो डायरेक्टरी ब्लॉक्स बेसिकली होते हैं हमारे पार्टीशंस, ठीक है, ओनली फॉर PDS, मतलब PDS के लिए होते हैं बेसिकली ये। 1:6 में होता है ये। इट इज यूज टू क्रिएट मेंबर स्पेस, जो भी मेंबर का स्पेस होता है वो मतलब क्रिएट करने के लिए यूज होता है, ठीक है, 1:6 में। जो PS फाइल होती है, नो डायरेक्टरी ब्लॉक्स, दैट इज व्हाई वी गिव अ 0, मतलब PS फाइल में हम डायरेक्टरी ब्लॉक नहीं देते हैं, है ना, क्योंकि उसमें PS फाइल में हम कुछ भी पार्टीशन नहीं कर सकते हैं। मतलब PS फाइल एक हमारी फाइल है, उसमें हम क्या ही पार्टीशन करेंगे, ठीक है ना। तो इसलिए नो डायरेक्टरी ब्लॉक्स, दैट इज व्हाई वी गिव अ 0। अब आ जाओ, फॉर एग्जांपल मान लीजिए ट्रैक में आपका प्राइमरी क्वांटिटी 1 है, सेकेंडरी क्वांटिटी 1 है, तो कितना आप डायरेक्टरी ब्लॉक यहाँ पे मतलब पार्टीशन कर सकते हैं, मिनिमम 1 एंड मैक्सिमम इज 16, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 1:6 का होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आ जाइए, मान लीजिए सिलेंडर है अगर आपका, तो प्राइमरी क्वांटिटी अगर 10 है, सेकेंडरी क्वांटिटी भी अगर 10 है, तो मिनिमम 10 आप कर सकते हैं और मैक्सिमम 160 क्या कर सकते हैं, आप पार्टीशन कर सकते हैं, ठीक है। आप जो डायरेक्टरी ब्लॉक मान लीजिए आपने 10 दिया है, तो 1 से लेके 60 प्रोग्राम आप उसमें क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। मतलब डायरेक्टरी ब्लॉक अगर 10 है तो, ठीक है ना। तो DB मतलब डायरेक्टरी ब्लॉक। टोटल स्पेस जो आपका काउंट होता है वो काउंट होता है प्राइमरी क्वांटिटी प्लस सेकेंडरी क्वांटिटी, ठीक है। फोर्थ आ जाते हैं एट्रीब्यूट पर। एट्रीब्यूट देखो कैसे कैसे देते हैं, टाइप हमारा PDS हो गया,
रिकॉर्ड लेंथ हम ऑलवेज क्या देते हैं यहाँ पे, पीडीएस इज इक्वल टू 80। मतलब अगर टाइप आपका पीडीएस है तो उसमें रिकॉर्ड लेंथ कितनी होगी, हमेशा कितनी होगी, 80 होगी, ठीक है। रिकॉर्ड फॉर्मेट आपका फिक्स्ड ब्लॉक किसके लिए होता है, कोबोल और जेसीएल के लिए। यू किसके लिए होता है, लोड के लिए, यानी मतलब यू मतलब अनडिफाइंड। मतलब आपको अगर लोड स्टोर कराना है तो उसका रिकॉर्ड फॉर्मेट क्या देना पड़ेगा आपको, यू, ठीक है। यू मतलब अनडिफाइंड, ठीक है। फोर्थ आता है ब्लॉक साइज। ब्लॉक साइज होता है मल्टीपल ऑफ रिकॉर्ड लेंथ, मतलब जितना भी रिकॉर्ड लेंथ है उसका मल्टीपल जो भी होगा आपका ब्लॉक साइज होगा, यानी 80, 160 अप टू 800। पीडीएस में मान लीजिए आप ऑप्शन 3.2 चूज करते हैं, उसके बाद जो डिटेल्स डालेंगे वो देखो। मतलब कोबोल के लिए अगर डिटेल्स आपको डालनी है तो कैसे कैसे डालोगे, नेम पीडीएस का दोगे क्या, IBM यूजर डॉट T5 डॉट कोबोल, ठीक है। लोकेशन आप क्या दोगे, ये वाली दोगे, है ना, यूनिट और वॉल्यूम। स्पेस आप दोगे ये वाला, ठीक है। प्राइमरी क्वांटिटी 10, सेकेंडरी क्वांटिटी 10 हो गया, डायरेक्टरी ब्लॉक आपका 10 हो गया। एट्रीब्यूट क्या होगा, टाइप हमारा क्या है, पीडीएस। रिकॉर्ड लेंथ क्या है, 80। पीडीएस अगर है तो रिकॉर्ड लेंथ हमेशा क्या होगी, 80 होगी। रिकॉर्ड फॉर्मेट हमेशा यहाँ पे क्या है, फिक्स ब्लॉक। ब्लॉक साइज क्या है यहाँ पे, 800। 800 क्यों लिया है, क्योंकि ये रिकॉर्ड लेंथ का क्या होता है, मल्टीपल्स होता है, हमने 10 टाइम्स ले लिया है बेसिकली, ठीक है ना। चलिए, अगर आपका लोड है तो उसमें क्या क्या डिटेल्स डालनी होगी, डॉट लोड, ठीक है। ये सब सेम रहेगा, ठीक है। स्पेस भी सब सेम रहेगा यहाँ पे। और चेंज कहाँ पे आएगा, यहाँ पे एट्रीब्यूट में टाइप हमारा पीडीएस होगा, ये सेम है। रिकॉर्ड लेंथ 80 है। रिकॉर्ड फॉर्मेट जो है यहाँ पे यू हो जाएगा, अनडिफाइंड, किसके लिए, लोड के लिए, ठीक है, जैसे कि मैंने बताया था अभी। और ब्लॉक साइज जो है वो हमारा क्या है, 800, ठीक है। अब देखिए, पीडीएस में जो भी मतलब जब पीडीएस बनाते हैं प्रोजेक्ट में, ऑप्शन 3.2 चूज करते हैं तो पहला हमारा क्या है, यूजर आईडी डॉट एप्लीकेशन डॉट मॉड्यूल नेम। लोकेशन हम ये देते हैं बेसिकली, ठीक है। स्पेस हम ये देते हैं। और एट्रीब्यूट में हम क्या देते हैं, टाइप हमारा पीडीएस रहता है, रिकॉर्ड लेंथ हमारी 80 रहती है हमेशा, रिकॉर्ड फॉर्मेट हमारा फिक्स ब्लॉक रहता है, और ब्लॉक साइज हमारा 800 रहता है। तो ऐसे ऐसे करके हम क्या करते हैं, पीडीएस को क्रिएट करते हैं। तो ऐसे ही हम पीएस को भी क्रिएट करते हैं, वो नेक्स्ट सेशन में देखेंगे, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आज के लिए इतना ही था, ठीक है। आज हमने देख लिया इंट्रोडक्शन टू ZOS TSO ISPF। तो इसमें बेसिकली हमने कवर कर लिया है बेसिकली जो भी हमारा, हम सॉफ्टवेयर पे काम करते हैं, कैसे हम पीडीएस क्रिएट करते हैं, कैसे कैसे हम उसमें डिटेल्स डालते हैं, लोकेशन, स्पेस, यूनिट्स, है ना, सिलेंडर क्या होता है, ट्रैक क्या होता है, वो सब हमने देख लिया आज। तो आई थिंक दैट विल बी ऑल फॉर टुडे, ठीक है। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, नहीं है तो लाइक कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।